हाँ जी, आओ गाइस, थोड़ा बातचीत करके निकलता हूँ मैं भी। देयर समथिंग आई नीड टू एड्रेस। आई वॉज नॉट टेकिंग इट ऑनलाइन इतने सालों से, बट आई थिंक सो ये मैटर अभी ऑनलाइन आ ही गया है, तो आई थिंक आई नीड टू शेयर सम पॉइंट्स एज वेल, बिकॉज ऑनलाइन आने से क्या होता है ना गाइस, देखो किसी एक बंदे को फालतू में हेट मिलता है यार। मुझे मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को इतना हेट मिला है पहले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सब हेट से बहुत ऊपर आ चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसी और को मिले तो मुझे ठीक नहीं लगता है, ऐसा लगता है अच्छा छोड़ो यार, क्या बातचीत करें इसके बारे में ना, तो इतना ध्यान नहीं देते हैं। एनीवेज, तो चलो थोड़ा चीज़ें लाइमलाइट में आई गई है थोड़ी सी। मैंने देखा था किसी के कमेंट्स स्टोरी वोरी के बारे में, मैंने पर्सनली किसी की स्टोरी देखी नहीं है, तो मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ ये बिना स्टोरी देखे मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है मैं किसी स्टोरी देखने चाहूंगा भी नहीं, मेरे को देखना भी नहीं किसी का, बट ठीक है, इट्स ओके। द थिंग इज, कुछ दिन पहले हमारे पास एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर का, हमारे जो एक्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर थे, उनका एक मैसेज आया था रिगार्डिंग प्राइस पूल एंड ऑल सारी चीज़ें। उन्होंने इसकी बात बिल्कुल नहीं करी पेमेंट्स की, बिकॉज उनको पता है पेमेंट सारे क्लियर कर दिए गए, उनके सबके सारे प्लेयर्स पेमेंट क्लियर कर चुके हैं। लाइक जितने प्लेयर्स थे, चार पांच जितने प्लेयर्स थे, सारे के पेमेंट्स क्लियर है, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द प्राइस पूल, ऑन विच हमने उनको रिप्लाई किया कि यार भाई, वो जो तुम्हारा एक बंदा हमारा फ़ोन लेके गया है एंड वो फ़ोन वापस भी नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा एज अ टीम तुम्हें देखना पड़ेगा उस चीज़ को, बिकॉज जब आप हमारे पास आए थे तो आप एज अ टीम ही हमारे पास आए थे, आप एज अ टीम ही कह रहे थे कि हम एज अ टीम आएंगे, हम एज अ टीम ही 2 साल से एक साथ स्टिक कर रहे हैं, यू नो सैलरी भी सारे बंदे एक साथ डिस्कस, चारों बंदे डिस्कस करके सैलरी की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, कॉल पे भी चारों बंदे एक साथ आ रहे हैं, बेसिकली एज अ टीम ही सब लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, एज अ टीम ही आ रहे हो तो एज अ टीम ही बात करते हैं, ठीक है, मतलब सबको ये सैलरी चाहिए, ठीक है, डन कर दी। नया फ़ोन चाहिए, ठीक है, नया फ़ोन खरीद के ला लिया, डन कर दिया, कोई सीन नहीं है। तो अब सीन क्या हुआ गाइज, उनका जैसे टूर्नामेंट खत्म हुआ, हमने जो लोग थे अवेलेबल उनसे फ़ोन तो ले लिया, लेकिन एक बंदा फ़ोन लेके चला गया उनका यार। तो हम उनसे कह रहे कि भाई देखो, आपको सैलरी मिल गई है, हमारे फ़ोन वापस कर दो। एंड आपको पता ही है इस प्राइस पुल का बेसिकली ऐसा होता है कि प्राइस पुल आपको तुरंत नहीं मिलता, प्राइस पुल के लिए आपको बहुत भागा दौड़ी, बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है टीओस के पास जा जाके। तो कभी कभी प्राइस पुल आपको आने में 6 6 महीने लग जाते हैं, 5 5 महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम भी लग जाता है। तो वो सारा सीन था, तो प्राइस पुल उस टाइम पे तो था नहीं। तो हमने क्लियरली बोल दिया कि आपको सैलरी मिल गई है, आप फ़ोन दे दो। एक बंदे ने फ़ोन नहीं दिया, हमने उसकी सैलरी रोक ली, मैंने कहा भाई फ़ोन दे दे, सैलरी ले ले, सिंपल सा लॉजिक है। तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया। फिर हमने ये तक के बोला सामने से कि भाई एक काम करते हैं, हम तेरे को फ़ोन दे देते हैं, तू अगले दिन हमें, सॉरी माय बैड, हम तेरे को सैलरी दे देते हैं, तू अगले दिन हमें फ़ोन वापस कर दे। और ये सारी चैट डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड नहीं, सॉरी, व्हाट्सएप पे ही थी, जिस पर ऋषभ ने भी बोला कि भाई तू कोई बात नहीं, तू सैलरी ले ले, फ़ोन दे दे हमारा, कोई बात नहीं, चलो ये भी हम कर लेते हैं। और ये सारा कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली चल रहा था, मेरे ख्याल से कुछ डेढ़ डेढ़ महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा की बात हो गई इस चीज़ को। कंटिन्यूसली 1.5 2 महीने हो चुके हैं, यही सारी चीज़ें चल रही है कि भाई फ़ोन दे दो, फलाना ढिमकाना चीज़ें। तो अभी तक हमें फ़ोन मिला ही नहीं है वैसे, तो वो अलग बात है। और अब जब फ़ोन मिला नहीं, तो इस बात को अब हो गए मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गए, आई थिंक सो। ये सारी बातचीत थी आई थिंक सो मार्च मई अप्रैल, इन 2 3 महीनों की बात होगी शायद। तो अब 2024 की बात, अभी हम 2025 आधा पार कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है 1 महीने से ज़्यादा, सॉरी 1 साल, 1 1.5 साल के आसपास होने आ रहा है। और अब भाई साहब को याद आ रहा है कि अरे, हमारा तो प्राइस पूल था। तो हमने कहा कि भाई देखो, अब 1.5 साल हो चुका है इस चीज़ को, आपने हमारा फ़ोन दिया नहीं है। दैट इज़ द रीज़न, जब आप चारों एक साथ एज ए टीम हमसे बात करने आए, आप चारों को एक साथ सैलरी भी चाहिए, आप चारों को हर जगह सारी चीज़ें चाहिए, तो भाई अब ये भी चीज़ फिर आप चारों एक साथ इसकी क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी लो, इसका इसका आप जिम्मेदारी लो अपने ऊपर कि भाई अगर हमारे साइड से अगर एक फ़ोन नहीं गया एज अ टीम, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम चारों की बननी चाहिए इसमें कि यार हम फ़ोन दे देते हैं, सामने वाला बंदा खुद कह रहा है, बाकायदा स्क्रीनशॉट है चैट्स के सारे ग्रुप में कि भाई सैलरी ले लो पहले, फ़ोन दे दो एंड ऑल। इवन ऋषभ ने भी बीच में बोला था उनको, क्योंकि हमें लगा कि एक काम करते हैं, हमसे शायद ज़्यादा बात नहीं बन रही है, तो ऋषभ को आगे भेज देते, बिकॉज ऋषभ उनसे शायद थोड़ा ज़्यादा क्लोज था, उनके साथ वो रह भी चुका था ना बूट कैंप में थोड़ा सा। तो ऋषभ ने भी बोला कि भाई कर दो यार, सीन खत्म करो यार, तो फ़ोन भी सारी चीज़ें। तब कोई कुछ नहीं बोल रहा, हम उनको बोल रहे भाई अपने प्लेयर को समझाओ, फ़ोन दिलवा दे। वो कह रहे कि भाई हमें क्या लेना देना। प्लेयर कह रहा है कि भाई अ, हमने आखिरी में थक हार के ये बोल दिया कि भाई, एक भाई देखो, अगर आप फ़ोन नहीं दोगे तो हम आपका सैलरी एंड वो रोक लेंगे, प्राइस फुल रोक लेंगे, बिकॉज फिर ऑप्शन क्या बचता है सामने वाले बंदे के पास ना, अगर आप 1.5 लाख का फ़ोन लेके बैठ गए हो, देना नहीं चाहते हो, तो बंदा क्या करेगा, राइट। तो भाई साहब कहते सामने से कि भाई आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सैलरी और प्राइस पूल से। तो हमने कहा भाई ठीक है, फिर अगर आपको नहीं फर्क पड़ता, हमने ग्रुप में लिख दिया भाई देखो, आपका प्लेयर ऐसे बोल रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, अब आप देख लो, हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं ये टॉपिक से। तो लगातार 2 महीने तक बैकअप पीछे लग लग के, कॉल कर करके, हमारे कॉल को इग्नोर कर करके भाई साहब फ़ोन लेके चले गए। हमने वहाँ पे लिखा था कि टेक्निकली आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट चोरी कर रहे हो, आप नहीं देना चाहते, बेसिकली वो चोरी हो गया, आप चोरी कर रहे हो एक तरीके से, आप दे नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी कुछ चीज़ें हमने होल्ड कर ली हैं, तो ठीक है।
तो बस फिर वो चीज़ को 1.5 साल हो गए, मैंने आज तक कभी इस बारे में कभी टॉपिक छेड़ा नहीं, बिकॉज मैं नहीं चाहता गाइस किसी को फालतू का हेट वेट मिले। आपने आज तक सुना नहीं होगा, आज ये टॉपिक में बात कर रहा हूँ बिकॉज सामने वाले पार्टी ने कुछ चीज़ें बोली मेरे ख्याल से, जो कि आप चैट में लिख रहे थे, मैंने वो देखी नहीं है, तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है यार, लोग कुछ कह रहे तो हमें अपना साइड भी रखना चाहिए, वरना लोग तो हमें गलत समझेंगे। तो ठीक है भाई, ये सारे सीन था। अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ें कर सकते हो तो हम लोग उसको उसी तरीके से टैकल करेंगे, एंड हम लोग चारों को टैकल करेंगे, चारों को साथ में सामने खड़ा करेंगे, बीट प्रोफेशनली, बीट लीगली, जैसा भी हमें ठीक लगे। अभी तो हम कुछ और लोगों के साथ भी अच्छा खासा जुड़ गए, तो लगा तो हमें हम सबकी हेल्प ले लेंगे जिनका भी हमें लगता है, तो ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जब हम 2 महीने तक लगातार बोल रहे थे सॉल्व करने का, तब आप सॉल्व नहीं करना चाहते थे, और अब 1.5 साल बाद आपको याद आ रही है उस चीज़ की, तो ठीक है भाई, कोई सीन नहीं है। रेडी हो, अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें करनी है तो हम रेडी है, वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल रेडी है। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास आपकी भी सारे स्क्रीनशॉट्स है, एंड सारा आईडी प्रूफ्स जो लगता है कॉन्ट्रैक्ट में, आधार कार्ड, वो सब सब चीज़ें हमारे पास है। तो जब आए थे चारों एक साथ एक टीम बन के, हमने बोला भी था कि समझाओ अपने बंदे को एज अ टीम, क्योंकि हमें लगता था कि भाई शायद हमारी बात ना माने, आप लोग 2 साल से साथ में, तो आपकी बात मान ले, तो आपने बोल दिया कि भाई वी डोंट केयर। तो ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, 1.5 साल बाद अगर आपको याद आ रहा है तो आई गेस वी डोंट केयर नाउ। सो लेट्स सी मैन, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे थे, इसलिए 1.5 साल से हम शांत बैठे थे कि भाई जान दो यार, अब फोन चोरी हो गया, गया वया जो भी है, नहीं दिया प्लेयर ने, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते, लेट इट बी, कोई बात नहीं। बट अब अगर चीज़ें सामने करनी है, हम लोग रेडी है, एंड हम लोग चारों को साथ में, चारों के ऊपर साथ में चीज़ें करेंगे, ठीक है। बिकॉज जब एक टीम अगर आती है तो वो 4 लोगों की आती है, 5 लोगों की आती है, तो वो एज ए टीम आती है। आप सैलरी पैसे मांगने भी एक साथ 4 लोग आए थे, अब हर चीज़ के लिए एक साथ 4 लोग आ रहे हैं, तो बेसिकली आप 4 लोग एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप एक टीम हो। तो जब हम किसी को कुछ अगर करेंगे तो हम भी चारों को ही करेंगे, तो ये चीज़ के लिए रेडी रहना। ये मत बोलना कि भाई मुझे क्यों इसमें घसीटा, मैं तो इन सबका पार्ट नहीं था, है ना। क्योंकि हम 2 महीने तक सबको बोल रहे थे कि भाई आप समझा लो, अरे भाई आप भी समझा लो, अरे भाई तुम भी समझा लो, ऋषभ भाई को बोले ऋषभ भाई तुम भी समझा लो, ऋषभ ने भी जाके उनको फोन कर करके समझाया बेचारे ने, तब भी वो नहीं मान रहे थे। तो भाई 2 महीने तक समझाया, क्या ही कर सकते भाई, बंदा क्या करेगा। लोगों को लगता है कि फोन लेके भाग जाओ, एक और क्या करेगी, क्या ही कर लेगी। एंड गाइस आपको पता ही है यार, कॉन्ट्रैक्ट को इतना कोई सीरियस लेता नहीं है। ये सारी चीज़ें विदाउट कंट्रोवर्सी रिजॉल्व करो प्लीज। सेवन कीपिंग 1.5 साल तक हम लोग चुप थे, कंट्रोवर्सी करना हमारा काम नहीं है। हम लोग, मेरे को लगता तो मैं 1.5 साल पहले ये टॉपिक पे बोल देता, जब हम 2 महीने तक बोल रहे थे ना कि दे दो दे दो, मैं तभी बोल देता आके कि भाई देखो यार हमारे फोन के साथ ऐसा किया है लॉन्डो ने, ये चीज़ है। मैंने तब तक मैंने 1% कुछ नहीं बोला। 1.5 साल बाद किसी ने अगर कुछ चीज़ें बोली तो हम बस रिप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को, कंट्रोवर्सी हम नहीं कर रहे हैं, हम बस रिप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट को, नथिंग एल्स, सिंपल है। तो नहीं है, वही है गाइस, वही सीन है। विल टैकल इट एंड विल हैंडल इट इन अ प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल मैनर, और इन अ लीगल मैनर, लीगल वे, अगर हमें लगता है उसकी जरूरत पड़ रही है तो ठीक है। बाकी हमारे साइड से सब चीज़ें सॉल्व है, हमने बहुत कोशिश की सॉल्व करने की, बट आई गेस शायद कुछ चीज़ें सॉल्व कोई पहले से ही नहीं करना चाहता, तो भाई अब हम क्या, अब गाइस अब किसी घर पे तो नहीं जा सकते ना यार कि भाई करो यार, लाइक क्या क्या कर सकते हैं भाई, है कि नहीं। तो वही है यार। बट ठीक है, देखो जैसा भी है गाइस, इतना ही मैटर था अपने साइड से। अब इन सब चीज़ों पे ना तो हम कोई स्टोरी डालेंगे, ना तो हम कुछ चीज़ें करेंगे। सामने बंदे ने स्टोरी डाली है, ठीक है, वेल एंड गुड है, उस पर कोई रिप्लाई नहीं है हमारा एज सच, बट ये एक नॉर्मल रिप्लाई, फाइनल रिप्लाई था, जैसा भी जो भी था। आई विश यू गाइस ऑल द लक, जो ठीक लगता है वो चीज़ आप कर सकते हैं। वी आर प्योरली रेडी फॉर एवरीथिंग, लीगल वे, प्रोफेशनल वे, जैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे सॉल्व। तो खैर अब क्या ही करना है, 1.5 साल बाद कौन सॉल्व करता है। अब तो पता नहीं वो फ़ोन का कबाड़ा हो गया होगा, फेंक दिया होगा, कितना उसको चूस लिया होगा, रगड़ लिया होगा, अब क्या चाट में डालेंगे उस फ़ोन को लेके यार। तो जो भी है जैसा भी ठीक है यार, सही है। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच